हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान राउंड 2 की रिपोर्टिंग के बारे में कि राजस्थान का जो राउंड 2 है उसका रिजल्ट आ चुका है, उसमें बच्चों को कॉलेज अलॉट हुई है, रिपोर्ट करने जाना है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, सभी कैंडिडेट्स के लिए अपन बात करने वाले हैं। वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो राजस्थान की जो राउंड 2 की रिपोर्टिंग है उसमें देखो 3 टाइप के कैंडिडेट अपने सामने आते हैं। पहले टाइप के कैंडिडेट वो हैं जिनको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई, नो अलॉटमेंट, और राउंड 2 में उनको कोई कॉलेज अलॉट हो गई ए मान लीजिए। तो ऐसे टाइप के बच्चे हैं। तो कौन से बच्चे हैं ये? फ्रेश अलॉटमेंट वाले, जिनको अभी फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है। दूसरे टाइप का बच्चा कौन सा है? दूसरे टाइप का है कि राउंड 1 में तो उसको मिली है ए कॉलेज और राउंड 2 में उसको मिली है बी कॉलेज, यानी कि उसकी अपग्रेड हुई है, जो कि बहुत कम बच्चे हैं जिनकी अपग्रेड हुई है। मोस्टली बच्चे आते हैं थर्ड कैटेगरी में कि राउंड 1 में ए कॉलेज मिली और राउंड 2 में ए ही कॉलेज रह गई है, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, नो अपग्रेडेशन, सेम कॉलेज अलॉट हो गई, यानी कि उनकी पुरानी सीट ही रिटेन हो गई। उन्होंने जो चॉइसेस भरी थी उनमें उनका नंबर नहीं आया। तो ये थर्ड टाइप के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान का जो राउंड 2 का रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब रिजल्ट रहा है। उसके अंदर जो मोस्टली हायर मेरिट के बच्चे थे उन्होंने सब ने अलॉट करवाया है, इसलिए ज़्यादा बच्चों को अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिला है। AAQ राउंड 2 से भी बेकार रिजल्ट रहा है राजस्थान के राउंड 2 का। लास्ट कट ऑफ आपको जरूर नीचे को देखने को मिलेगी, वो इसलिए मिली है क्योंकि न्यू कॉलेजेस खुले थे, उन न्यू कॉलेजेस को बच्चों ने कम प्रेफर किया है। लेकिन जो पुराने कॉलेज थे उनकी कट ऑफ ऑब्वियसली हाई रही है, थोड़ी बहुत ही डाउन आई है, ज़्यादा फर्क राउंड 1 से देखने को अपन को नहीं मिला है, इसलिए मोस्टली बच्चों का अपग्रेड नहीं हुआ है। अब इन तीनों टाइप के कैंडिडेट्स की अपन बात करने वाले हैं कि इनको क्या करना है। चौथे टाइप के कैंडिडेट और हैं जिनको AAQ राउंड 2 में कॉलेज मिल चुकी थी और उन्होंने जाके ज्वाइन कर दी थी। अब राजस्थान के राउंड 2 में भी उनको अलॉट हो गई है, अब वो चाहते हैं कि राजस्थान में हम ज्वाइन करें, तो उनके लिए भी अपन बात करने वाले हैं। चारों टाइप के कैंडिडेट की अपन 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है या हुआ था राउंड 1 में, उन्होंने एग्जिट किया था या फिर रिजाइन कर दिया था। तीनों सेम ही बात है। फर्स्ट राउंड में मान लो उनको मिला था कोई कॉलेज, उन्होंने एग्जिट किया था, राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है। फर्स्ट राउंड में उनको मिला था, रिजाइन कर दिया था, लेकिन राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, या फिर राउंड 2 में डायरेक्ट फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है। तीनों टाइप के कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है उनकी अपन बात करने वाले हैं। यानी कि उनके पास हाथ में डॉक्यूमेंट है, हाथ में नहीं है तो AAQ में अगर उन्होंने डिपॉजिट करा रखे हैं तो वहाँ से रिज़ाइन करके लाने पड़ेंगे। यानी कि टाइप 4 वाले कैंडिडेट, इनको क्या करना है, पहले राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज में जाना है AAQ में जहाँ पे इन्होंने ज्वाइन कर रखा है, और फिर स्टेट में आके डॉक्यूमेंट जमा करा देने हैं। तो ये जो टाइप के बच्चे हैं, यानी कि राउंड 1 में एग्जिट किया है, फ्री एग्जिट, या फिर रिजाइन किया है, या फिर कॉलेज ही अलॉट नहीं हुई थी और राउंड 2 में उनको फ्रेश अलॉटमेंट हुई है, वो डू नॉट होल्डिंग ए सीट इन स्टेट काउंसलिंग। AAQ से मतलब नहीं है, स्टेट में उनके पास सीट नहीं है, स्टेट में उनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं है, तो स्टेट में डॉक्यूमेंट जमा कराने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चों को एक कॉमन डाउट होता है कि सर हमको AAQ के थ्रू करौली मिली थी, तो AAQ के थ्रू राउंड 2 में हमने उसमें डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। अब राजस्थान स्टेट में हमको दौसा मिल गई है, तो क्या हमको दौसा में डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे SMS में जाके? बिल्कुल कराने पड़ेंगे, क्योंकि AAQ काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग आप ये समझ लीजिए दोनों अलग अलग होती है। स्टेट क्वाटा और ऑल इंडिया क्वाटा अलग अलग होता है। यहाँ आपके डॉक्यूमेंट जमा है, यहाँ आपके डॉक्यूमेंट नहीं जमा है, तो आपको यहाँ कराने पड़ेंगे यहाँ ज्वाइन करने के लिए, चाहे भले ही सेम कॉलेज हो। अगर मान लो AAQ में दौसा मिल गई, स्टेट में भी दौसा मिल गई, स्टेट वाली दौसा आपको ज्वाइन करनी है, तो भी AAQ वाली दौसा में जाके वहाँ से रिजाइन करके आपको SMS में डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। AAQ काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग को सेपरेटली समझो आप। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट हैं। अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना है, कौन सा ले जाना है? राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर ले जाना है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड ले जाना है, और नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी है, वो भी आप ले जा सकते हैं। 3 नीट के डॉक्यूमेंट लगते हैं, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म। राज UG नीट पे आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था पार्ट 1 और फाइनल, उन दोनों की कॉपी ले जानी है, फोटोकॉपी आपको ले जानी है, प्रिंट कर लीजिए वेबसाइट के ऊपर से। 10वीं 11वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको ले जानी है। माइग्रेशन TC और करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है।
कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, यानी आप ओबीसी में आते हो तो ओबीसी ले जाना है, स्टेट का ले जाना है, 1 अप्रैल के बाद का ले जाना है। ईडब्ल्यूएस में आते हो ईडब्ल्यूएस ले जाना है, 1 अप्रैल के बाद का। एससी एसटी का कोई वैलिडिटी नहीं होती, कभी कभी आप ले जा सकते हो, लेकिन आप सारे स्टेट के ले जाना। स्टेट काउंसलिंग में स्टेट के चलते हैं, ऑल इंडिया क्वाटा काउंसलिंग में ऑल इंडिया क्वाटा के चलते हैं, यानी कि सेंटर के चलते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना मूल निवास, जिसको अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। जो 1 होता है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कई बच्चे 1 या 2 भरते हैं, तो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रूफ के रूप में आता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जानी है, आईडी कार्ड कोई सा भी आप ले जाइए। अगर पीडब्ल्यूडी एनआरआई पीएच में आते हैं तो वो भी आप ले जाइए। गैप सर्टिफिकेट आपको ले जाना है 50 रुपये के स्टाम्प पे। कई बच्चे हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज होते हैं, तो चाहे हिंदी में ले जाओ, चाहे इंग्लिश में ले जाओ, चाहे 50 पे ले जाओ, चाहे 100 पे ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। बॉन्ड ले जाना है 500 के स्टाम्प पे। मैनेजमेंट वालों के लिए अलग बॉन्ड होता है और गवर्नमेंट सीट वालों के लिए अलग बॉन्ड होता है। और अंडरटेकिंग 50 वाले पे, पेरेंट्स अंडरटेकिंग 50 वालों पे। ये पेरेंट्स अंडरटेकिंग एनआरआई वाले स्टूडेंट्स को ले जाना होता है। और फीस का पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन, नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर फ़ोनपे के थ्रू भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें अकाउंट नंबर वगैरह दे रखे हैं, तो फ़ोनपे में एक अकाउंट ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन आता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन रसीद है आपको डाउनलोड करके रखनी है, वो ट्रांजैक्शन नंबर वहाँ पे आपके काम आने वाले हैं। बॉन्ड अंडरटेकिंग एंड पेरेंट्स अंडरटेकिंग, ये तीनों चीज़ आपको एसएमएस में भी मिल जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है वहाँ पे जस्ट बाहर ही बैठे रहते हैं, जो आपको बना के ये तीनों साथ में दे देंगे। आपसे 1000 रुपये के समथिंग लेंगे और वो आपको वहीं बना के दे देंगे। मोस्टली आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो फ्रेश अलॉटमेंट के लिए जा रहे हैं, जिनको पहली बार कॉलेज मिली है, पहले मिली थी उसको छोड़ दिया था, लेकिन अब फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, तो वो बच्चों को ये चीज़ें लेके जानी है, यानी कि 4 नंबर वाले बच्चे को और 1 नंबर वाले बच्चे को। अब बात करते हैं 2 नंबर वाले बच्चे के लिए, कि यानी कि राउंड 1 में उसके पास कोई कॉलेज थी और राउंड 2 में उसको कोई कॉलेज मिल गई, अपग्रेड हो गया, ए से बी में अपग्रेड हो गए। इसके लिए अपन बात कर लेते हैं कि उनके पास कोई सीट थी, ऑलरेडी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने एसएमएस में जाके, और अपग्रेड हुए हैं, तो उनको जाके रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। एसएमएस में ही उनको रिपोर्टिंग करनी है, सबको एसएमएस में रिपोर्टिंग करनी है। और इनको लेके क्या क्या जाना है, फ़ोटो ले जानी है, फ़ीस रसीद की, जो राउंड 1 में आपने फ़ीस जमा करी थी। गवर्नमेंट वालों ने 16,600 समथिंग करी थी और पेमेंट वालों ने 7 लाख समथिंग करी थी, तो वो रसीद है वो ले जानी है, जिस पे ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन होनी चाहिए। और प्रीवियस राउंड 1 का अलॉटमेंट लेटर ले जाना है, राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर भी ले जाना है, यानी कि ये पुरानी कॉलेज जो आपको राउंड 1 में मिली थी और अभी जो अपग्रेड होकर नहीं मिली है उसका अलॉटमेंट लेटर भी ले जाना है। आईडी कार्ड आपको ले जाना है। फीस अगर कोई डिफरेंस अमाउंट है तो वो ले जाना है, यानी कि किसी मैनेजमेंट वाले की गवर्नमेंट में अपग्रेड हुई हो ना, तो उसको तो कुछ नहीं ले जाना, क्योंकि उसने तो बहुत सारा अमाउंट दे रखा है, उसको तो रिफंड और होगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपग्रेड करा के दूसरी कॉलेज लिए और अलॉटमेंट लेटर पे कुछ डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो पेमेंट अपन को करना है अगर ज़्यादा हो तो। बाकी मोस्टली कॉलेजों में डिफरेंस नहीं है, सारे कॉलेजेस की फ़ीस सेम ही रहती है राजस्थान के अंदर। तो 2 नंबर के बच्चे की भी अपन ने बात कर ली है। अब तीसरे नंबर के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, क्योंकि मोस्टली 70 to 80% बच्चे यही हैं अपने पास कि जिनका कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ है। 70 to 80% बच्चों का अपग्रेड नहीं हुआ है, तो इनको क्या करना है, इनको कुछ नहीं करना, घर बैठे रहना है इनको, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अपग्रेड करेंगे हम, तो अपग्रेड आपको क्या करना है, राउंड 3 में डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है, बस कुछ नहीं करना। घर बैठे बैठे अगर अब अपग्रेड नहीं हुआ है तो आगे भी आप अपग्रेड करा सकते हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 1 से लेके राउंड 2 में अपग्रेडेशन है, राउंड 2 से लेके राउंड 3 में है। राउंड 1 से 2 में आपका नहीं होता है तो भी आप राउंड 3 में करा सकते हो डायरेक्ट राउंड 2 से जाके। कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना, घर पे आपको बैठे रहना है। बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज है कि सर क्या सर हम कॉलेज ज्वाइन कर लें क्या जाके। देखो कॉलेज ज्वाइन करोगे तो आपका नुकसान है, कॉलेज में आप मेडिकल करवाओ, आपको फ़ीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की पूरी जो बची हुई है, स्पोर्ट्स वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस वगैरह। कई बच्चे हॉस्टल भी अलॉट कराएंगे। तो अब मान लो उनकी कॉलेज अपग्रेड हो जाएगी, राउंड 3 के अंदर नई कॉलेज उनको मिल जाएगी, तो उनको क्या होगा, ये फ़ीस रिफ़ंड होने में दिक्कत आएगी। हॉस्टल की तो वो करेंगे ही नहीं रिफ़ंड, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स वगैरह और वो जो है वो रिफंड करेंगे, लेकिन वो काफ़ी आपको चक्कर कटाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ जाएगी। मुश्किल से 10 से लेकर 15 दिन की बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एडमिशन कैंसिल बिल्कुल कुछ नहीं होगा। राउंड 3 में भी कुछ बच्चों को फ्रेश अलॉटमेंट होता है, उनका भी मेडिकल अलग से कराया जाता है, तो उनके साथ आप करवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल भी हो जाएगा, आपकी क्लासेस भी लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशली आपको राउंड 3 में अपग्रेड होगी ना कॉलेज, तो आपको वहीं क्लास लेनी है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मोस्ट
मोस्टली कॉलेजेस हैं शुरू के 10-12 दिन कुछ नहीं पढ़ाने वाले, तो आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, शुरू वैसे ही टाइम पास करते हैं, शुरू में कुछ ज़्यादा पढ़ाते नहीं है। तो 1 अक्टूबर से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में। आप एक बार कॉल करके बोल दीजिएगा कि मैं राउंड 3 के बाद आऊँगा, अगर अपग्रेड नहीं होती है तो मुझे अपग्रेड करवाना है और मेरी अपग्रेड हो जाएगी कॉलेज। तो मोस्टली बच्चों की राउंड 3 में अपग्रेड हो जाएगी, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग हुई है। AIQ राउंड 2 में जिन बच्चों को सीट मिली थी उन्हीं को स्टेट में भी मिल गई है, ब्लॉक नहीं किया गया है, इसलिए हर बच्चे के पास 2-2 सीट हो गई है। अब वो बच्चे कहीं ना कहीं तो जाएंगे, या तो AIQ में सेटल होंगे या स्टेट में सेटल होंगे, इस वजह से सीटें रिलीज होंगी। AIQ राउंड 3 का रिजल्ट आना भी बाकी है। AIQ राउंड 3 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों को सीट मिलेगी, तो वो यहाँ से रिजाइन करके जाएंगे, छोड़ेंगे। 50,000 की तरफ कोई नहीं देखता, कॉलेज की तरफ देखते हैं सब। तो सीटें राजस्थान के राउंड 3 में भी आने वाली है, काफ़ी अच्छी खासी सीटें आने वाली है, तो राउंड 3 में अपग्रेड होने के चांसेस आपके बन जाएंगे। क्योंकि AIQ राउंड 3 में जो बच्चा कॉलेज अलॉट करवा लेगा और ज्वाइन कर लेगा, उसको राजस्थान में बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा। जैसे राउंड 2 में हुआ वैसे राउंड 3 में नहीं होगा, ये रूल हमेशा से रहता है। राउंड 3 वाले बच्चों को हर बार ब्लॉक किया जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी अपडेट वगैरह आती रहती है। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही काउंसलिंग से जुड़े अपडेट आपको मिलते रहें। अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।